इरिगेशन मतलब फील्ड्स को पानी देना, क्रॉप्स को पानी देना। तो आप जानते हैं सोर्सेस ऑफ इरिगेशन दो हेडिंग्स में बांटे गए हैं। पहला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इरिगेशन, दूसरा मॉडर्न सोर्स ऑफ इरिगेशन। कन्वेंशनल मतलब वो सोर्सेस जो बहुत पहले से, यस, फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम्स हम यूज करते आ रहे हैं। उनमें टैंक इरिगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इरिगेशन है। तो क्या आप जानते हैं कि मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट एडवांस्ड सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है? वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानते हैं अब टैंक इरिगेशन। वाटर रिसोर्सेस चैप्टर है, आईसीएससी क्लास 10th ज्योग्राफी। तो टैंक एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन है जहां पर पानी को स्टोर किया जाता है इन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्टेड रिजर्वायर ऑफ एनी साइज। एक प्लेस जहां पर बंड क्रिएट कर दिया जाए, यस, बंड क्रिएट कर दिया जाए, बॉर्डर लगा दिया जाए, एम्बैंकमेंट लगा दिया जाए और उसमें पानी को क्या कर दिया जाए, कलेक्ट कर लिया जाए, बन जाता है टैंक। टैंक बोलते ही कहीं आपको अपने घर की टैंक की तो याद नहीं आ रही है जो आपके छतों पे लगी हुई है टैंक? हाँ, वो भी टैंक है, बट वो सिर्फ आपको, आपकी फैमिली को वाटर सप्लाई कर रही है। और हम बात कर रहे हैं खेतों को, फील्ड्स को पानी सप्लाई करने वाली टैंक के बारे में। चलिए एक इमेज आपको दिखाते हैं। ये रही वो तस्वीर। देखिए चारों तरफ से दीवार उठी हुई है और पानी इसके अंदर भरा हुआ है। तो पेनिनसुलर इंडिया इसके लिए बहुत फेमस है ना? आइए, इट इज पॉपुलर इन पेनिनसुलर इंडिया, साउथ इंडिया। क्यों, वाई? तो साउथ में जो रिवर्स हैं जैसे कावेरी है, गोदावरी है, हाँ, दे आर सीजनल एंड रेन फेड रिवर्स, अर्थात उनमें पानी पूरे साल भर नहीं रहता है। दूसरा, साउथ में पेनिनसुलर रीजन्स में, डेक्कन प्लेटो रीजन्स में, वहां पे जो रॉक है वो हार्ड है, नॉन पोरस है। इसका मतलब पानी आएगा तो वो नीचे नहीं जाएगा बल्कि ऊपर ही स्टोर हो जाएगा। नतीजा क्या होगा? दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, तो रेन वाटर वहां पे कलेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या रीजन है कि क्यों पेनिनसुलर रीजन्स में, डेक्कन रीजन्स में टैंक इरिगेशन होती है? क्योंकि वहां पे मैनी नेचुरल डिप्रेशंस पाए जाते हैं। नेचुरली क्या होता है, वहां पर रॉक्स के बीच में गड्ढे पाए जाते हैं और रेन वाटर हर तरफ से बहता हुआ आके वहां पर कलेक्ट हो जाता है, अपने आप ही क्या हो जाता है, यस, यही पानी फ्यूचर में काम आ सकता है इरिगेशन काम के लिए। सो नेचुरल डिप्रेशंस बने हुए हैं विच सो द टैंक्स कैन बी बिल्ट इजीली। अब जब नेचुरली डिप्रेशंस बना हुआ है उसके आसपास बस क्या करना है, बंड क्रिएट करना है, एक बाउंड्री क्रिएट करनी है, एक वॉल क्रिएट करनी है जिसके अंदर पानी इंपाउंड हो जाए, स्टोर हो जाए फॉर फ्यूचर यूज। साउथ के स्टेट्स आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उन पे टैंक इरिगेशन एक अच्छा सोर्स ऑफ इरिगेशन है। अब एडवांटेजेस, क्या फायदे हैं टैंक को यूज करने के लिए? पहला, अनइवन रॉकी प्लेटोज ऑफ साउथ। यस, साउथ में, साउथ इंडिया के रीजन्स में, डेक्कन रीजन्स में लैंड कैसी है, अनइवन है, उबड़ खाबड़ जमीनें हैं, रॉकी ग्राउंड है। वहां पर वेल्स और कैनाल्स बनाना बहुत मुश्किल है। वेल के लिए आपको गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, वो मुश्किल है क्योंकि रॉकी ग्राउंड है। और कैनाल तो मैंने कहा एक बड़ा सा पैसेज बनता है, बड़ा सा चैनल बनता है, वो भी बनाना क्या है, बहुत मुश्किल है, कॉस्टली है। दूसरा, साउथ में रेनफॉल जो है वो सीजनल नेचर की है, कुछ ही मंथ में एक साथ खूब सारी रेनफॉल पड़ जाती है। ये रेन वाटर पेनिनसुलर प्लेटो में बहुत पड़ता है, रिवर्स के पास इतना पानी होता नहीं है, इसीलिए टैंक्स वहां यूजफुल हो जाती है। नेक्स्ट, टैंक्स स्टोर कर सकती हैं अबंडेंट और एक्सेस रेन वाटर्स को, जो कि अदरवाइज क्या होता, वेस्ट चला जाता, हाँ, बह के नालियों में चला जाता। तो वो ज्यादा अच्छा रहता कि वो टैंक में स्टोर हो गया है, डिप्रेशंस में जाके पानी इकट्ठा हो गया, रेन वाटर। तो ये तो हो गए एडवांटेजेस ऑफ टैंक इरिगेशन। कुछ बुराइयों के बारे में भी समझ लेते हैं, आइए। तो टैंक
गेट सिल्टेड सून एंड सो नीड डीसिल्टिंग। टैंक में एक प्रॉब्लम हमेशा रहेगी कि टैंक में आसपास का पानी जब आके जमा होगा उस डिप्रेशन में, तो वो साथ में अपने साथ मट्टी और गंदगी लाएगा, तो उसकी वजह से टैंक सिल्टेड हो जाएगी, गंदी मट्टी से भर जाएगी। समय समय पे क्या करना पड़ेगा, डीसिल्टिंग करना पड़ेगा। हाँ, उसमें उतर करके उसकी गंदगी बाहर निकालनी पड़ेगी ताकि सिर्फ पानी रहे, सिल्ट ना रहे। और टैंक नॉन पेरिनियल सोर्स ऑफ इरिगेशन है। नॉन पेरिनियल, यस, समर्स में और ड्राई सीजन्स में इसमें टैंक में क्या होता है, पानी खत्म हो जाता है, इसीलिए ये साल भर का, यस, साल भर का सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं है। नेक्स्ट आता है ह्यूज लॉस ऑफ वाटर हो जाता है टैंक्स में। टैंक में सीपेज की प्रॉब्लम है, टैंक में इवेपोरेशन की प्रॉब्लम है। लार्ज एरिया में बना होता है टैंक, तो नतीजा क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो वेस्टेज ऑफ क्या हो जा रहा है, लॉट ऑफ वाटर हो जा रहा है। और एक सबसे बड़ी समस्या है, टैंक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारी जमीन की जरूरत पड़ती है। सो इरिगेटेड लैंड्स, यस, फर्टाइल लैंड का भी वेस्टेज हो रहा है टैंक इरिगेशन में। तो टैंक्स, कैनाल्स, वेल्स, ये तो हो गए कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो कन्वेंशनल सोर्सेज मतलब वो सोर्सेज जो हम बहुत पुराने समय से यूज करते चले आ रहे हैं। तो इनकी कुछ कमियां हैं, यस, इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वेस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। कन्वेंशनल सोर्सेज में पानी बहुत बर्बाद होता है, वेस्टेज बहुत होता है। दूसरा, प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन द फील्ड्स। अक्सर ओल्ड मेथड्स की वजह से पानी ढेर सारा फील्ड्स में दे दिया जाता है और वहां पानी हमेशा परमानेंटली क्या होता है, खेतों में लबालब भरा रहता है। ठीक सुना, लबालब पानी खेतों में भरा रहता है। वाटर हमेशा परमानेंटली पानी खेतों में पड़ा रहता है एंड दैट कॉजेस, यस, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल मेथड्स में डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया ऑफ कल्टीवेशन हो जाती है। क्यों? बहुत सारी जमीन, यस, फरोज और चैनल्स बनाने में इस्तेमाल हो जाती है। बहुत सारी लैंड जिसका हम बेटर यूज कर सकते थे इरिगेशन में, खेती में, वो फर्टाइल लैंड इरिगेशन के सोर्स को बनाने में वेस्ट हो जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कन्वेंशनल मेथड में। और लास्ट, जहां पर कन्वेंशनल मेथड्स है, टैंक्स है, कैनाल्स है, वहां पर क्या है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट है। यस, वहां की फील्ड्स में सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है। सॉल्ट कहां से आ गया खेतों में? सॉल्ट आने का वजह है ओवर इरिगेशन एंड वाटर लॉगिंग। जब पानी ज्यादा फील्ड्स में भरा रहेगा, लबालब भरा रहेगा, तो क्या होगा, खेतों में जो मिनरल्स पड़े हैं, फर्टिलाइजर्स पड़े हैं, वो सरफेस पे आ जाएंगे इवेपोरेशन के बाद। पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा तो सरफेस में आ जाएगा, नतीजा पानी में, सॉइल में क्या हो जाएगा, एक्सेसिव सॉल्ट हो जाएगी, फर्टिलिटी उसकी चली जाएगी। अब आपकी लैंड बहुत फर्टाइल नहीं रहेगी। इसीलिए कन्वेंशनल मेथड का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करना एकदम मत भूलो। और हाँ, अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करो। नहीं किया अभी तक तो प्लीज डू इट। एंड हाँ, आस्क देम टू सब्सक्राइब द चैनल। सारे आपके सब्जेक्ट्स आईसीएससी क्लास 10th के मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ना हो, सिंपली आप टाइप करिए उस चैप्टर का नाम और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। ट्राई करके जरूर देखिए मेरे कहने पे एक बार। नहीं होता है, नहीं मिलता है, आप मैसेज करिए मुझे। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड आई विल ट्राई कि मैं आपकी हेल्प जरूर 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 कर पाऊं। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स। हाँ, लगता है मैंने अपना चश्मा भूल गया था, मेरे स्पेक्स मैं पहन लेता हूं। हाँ, तभी मुझे लगा थोड़ा आंख में स्ट्रेन क्यों पड़ रहा है। चलिए, तो फरो इरिगेशन। फरो क्या होता है? फरो एक नैरो चैनल होता है
जहां दोनों तरफ क्या होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उन क्रॉप्स के रोज के बीच में एक गड्ढा, एक गड्ढा नैरो सा चैनल बना दिया जाता है और इसमें पानी दे देते हैं, नाम है फरो इरिगेशन। डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको अब दिखाई भी देगा फरो बना हुआ, क्रॉप्स के बीच में एक पतली सी गली बनी देखिए और उस पर आप पानी डाल दीजिए तो क्रॉप्स दोनों तरफ को पानी मिल जाता है। सो वाटर इज पोर्ड ऑन द फील्ड इज डायरेक्टेड टू फ्लो बिटवीन नैरो चैनल dug between the rows of crops। एक नैरो चैनल बना दिया गया है, yes, so water is evenly distributed to the crops। तो ये एक मॉडर्न मेथड हो गया। दूसरा मॉडर्न मेथड स्प्रे इरिगेशन। स्प्रे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बड़ी स्प्रे करने वाली मशीन लेनी पड़ेगी। सो वाटर इज स्प्रेड टू द फील्ड यूजिंग स्प्रे गन। एक बड़ी स्प्रे गन होगी जो पूरे खेतों में फैला दी जाएगी और वो पानी को क्या करेगी, यस, जरा डायग्राम को देखिए, पानी को छिटकाते हुए फेंकेगी, स्प्रे करते हुए फेंकेगी। हाँ, जरा ध्यान से देखिए डायग्राम को, चारों तरफ फील्ड्स में क्या हो रहा है, पानी स्प्रे हो रहा है उस गन्स के द्वारा। तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत पानी चाहिए और ये मेथड एक्सपेंसिव भी मेथड है। इसमें पानी खूब सारा क्या होगा, खेतों में पहुंचेगा, इसमें इवेपोरेशन होने का बहुत नुकसान होगा पानी का, क्योंकि पानी छितरा के, पानी फैल के जा रहा है। और समस्या क्या आएगी, प्लांट डिजीजेस होने की संभावना बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वाटर। बेस्ट मेथड, अब तक का सबसे बेस्ट मेथड जो है ड्रिप इरिगेशन। वीडियो के बिगनिंग में मैंने आपसे बताया था कि कौन सा ऐसा इरिगेशन का मेथड है जो मोस्ट एडवांस्ड है और मोस्ट एफिशिएंट भी है, ड्रिप इरिगेशन। आइए, इट इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन। कैसे, क्योंकि एक परफोरेटेड पाइप, जरा इमेज देखिए, परफोरेटेड पाइप क्या होता है, एक ऐसा पाइप जिसमें छेद बने हुए हैं, जिसमें बीच बीच में क्या हुआ है, यस, होल्स बने हुए हैं, उसे कहते हैं परफोरेटेड पाइप। तो परफोरेटेड पाइप को क्या कर दिया गया है, जमीन के नीचे डाल दिया गया है और जो रूट्स ऑफ द प्लांट है, रूट्स ऑफ द क्रॉप्स हैं, हाँ, वहां उसके नीचे लगा दिया गया है एक पाइप। क्या होगा इससे, वाटर इज डायरेक्टली सप्लाइड टू द क्रॉप, और इस पाइप्स के द्वारा पानी डायरेक्टली पेड़ की जड़ों को पहुंचेगा, क्योंकि ये पाइप्स के जो छेद हैं, इस पाइप्स के जो होल्स हैं, वो प्लांट की रूट पर है, इसलिए पानी निकलेगा और सीधे प्लांट की रूट पे चला जाएगा। मोस्ट एफिशिएंट है, पानी एकदम इसमें वेस्ट नहीं होने वाला है, इसमें पानी बेस्ट और ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड होगा, क्योंकि इवेपोरेशन का भी खतरा इसमें नहीं है। नेक्स्ट मेथड आता है, लास्ट मेथड हम देखने जा रहे हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकल करना, आप भी घर में पानी क्या कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर लेते हैं। आपने देखा होगा एक वाटर कैन टाइप का होता है, गार्डनर्स यूज करते हैं, है ना, देखा है ध्यान से, वो स्प्रिंकलर है एक्चुअली। हाँ, तो स्प्रिंकलर क्या होता है इस टेक्निक में, वाटर इज स्प्रेड यूजिंग अ पाइप फिटेड विथ नोजल। पाइप के एंड पे क्या लगा हुआ है, नोजल, और उस नोजल में बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं, और सीधे आप क्या करिए, क्रॉप्स पे आकर के, फील्ड में आकर के एक एक करके क्रॉप्स को दे दीजिए। इसीलिए कई बार इसको बोलते हैं ओवरहेड इरिगेशन। ओवरहेड इसलिए है क्योंकि इंडिविजुअली एक एक क्रॉप को आप क्या कर सकते हैं, उस नोजल से पानी दे सकते हैं। आइए कुछ एडवांटेज जानते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन की। एडवांटेज है, वाटर का लॉस, सीपेज नहीं होगा, पानी बह के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि सीधे प्लांट के लीव्स में और लीव्स के द्वारा होते हुए रूट्स तक चला जाएगा। इवेपोरेशन से भी लॉस पानी का नहीं होगा। तो कुछ बुराइयां तो जरूर होंगी इसकी भी। बुराई यह है कि ये एक एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पाइप का इंतजाम करना पड़ेगा, और पाइप के आगे क्या लगाना पड़ेगा, नोजल लगाना पड़ेगा। और क्या खराबी है, हेल्पफुल फॉर स्मॉल एरिया ओनली, क्योंकि आप स्प्रे एक लार्ज एरिया में नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट प्रॉब्लम है, कैन बी यूज्ड फॉर क्रॉप्स विच रिक्वायर ओनली लेस वाटर, क्योंकि स्प्रे इरिगेशन के लिए आपको मैंने कहा एक बड़ा पाइप चाहिए, पाइप के आगे नोजल होना चाहिए, और नोजल से खेतों में पेड़ों को पानी दे सकता है। तो बहुत ज्यादा पानी सप्लाई ये नहीं दे पाएगा एट अ टाइम। आई होप वाटर रिसोर्स कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा,
और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था क्लास 10th में, क्योंकि 10 मार्क्स के कंपल्सरी क्वेश्चन इस चैप्टर से आने ही आने थे। अगर आपने इस चैप्टर के अदर पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या ऊपर देखेंगे तो आई बटन है, उस पे भी इन चैप्टर्स के बारे में सारे लिंक्स दिए हुए हैं और इनके चारों पार्ट्स जरूर देखें। इसी तरीके से सारे अपने सिलेबस के चैप्टर्स आप क्या कर सकते हैं, बस चैप्टर के नाम लिखिए आप और आगे लिखिए बाय सर तरुण रूपानी। ट्राई करके देखिए। लेट्स से आपको हिस्ट्री में पढ़ना है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जस्ट लिखिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, योर प्रॉब्लम इज माय प्रॉब्लम, यस, बट करना क्या है, आपको मुझ पर भरोसा करना है। आपके लिए पूरे आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए मैंने सारे वीडियोस बना रखे हैं स्पेशली डेडिकेटेड टू आईसीएसई क्लास 10th, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। और ये नोट्स वीडियोस आपको हर पल हर समय ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस करना क्या है, चैप्टर का नाम और साथ में लिखना है बाय सर तरुण रूपानी। ट्राई करके जरूर देखें। इवन आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी ट्राई करके जरूर देख सकते हैं, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियो मिल जाएंगे। बट हाँ, करना क्या है, अपने फ्रेंड्स को भी फ्रेंड्स को भी कहो कि वो भी इन वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि आपकी हेल्प से मैं आपकी हेल्प से मैं आपके दोस्तों तक और सबकी मदद करने में आगे बढ़ सकता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, और इसी आशा के साथ कि नेक्स्ट चैप्टर जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो 2022 आईसीएसई बोर्ड के हिसाब से हैं। तो इन सारे वीडियोस को देखते रहिए, लर्निंग को एंजॉय करिए और साथ में नोट्स जरूर बनाइए। सो सी यू बाय अनदर वीडियो।